भक्ति की राह में जो दिल झुक जाता है वही सच्चा सुख खुद चलकर आ जाता है। कृष्ण नाम की धुन में जो खो जाता है जीवन का हर दुख मिट ही जाता है, क्योंकि फूलों की होली में प्रेम बरसता रहा, हर दिल में आज वृंदावन बसता रहा। कथा की वाणी अमृत बनकर बरसी, हर आत्मा आज भक्ति में तरसी। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा भारत मीडिया और मैं रमाकांत सिंह। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ। बनिया गांव में उतरा वृंदावन, श्रीमद् भागवत कथा से भक्ति भाव और आनंद का अद्भुत संगम। मदनपुर प्रखंड के बनिया गांव में 10 मार्च से 16 मार्च 2026 तक आयोजित 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा आज भक्ति भाव और उल्लास के साथ संपन्न हो गई। वृंदावन धाम से पधारे कथावाचक आचार्य श्याम बिहारी चतुर्वेदी के श्रीमुख से निकली अमृतमय वाणी ने पूरे क्षेत्र को आध्यात्मिक ऊर्जा से सराबोर कर दिया। कथा के अंतिम दिन वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हवन पूजन और महाप्रसाद महाभंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया और सभी ने इसका आनंद उठाया। इस 7 दिवसीय आयोजन में पाठक परिवार की भूमिका अत्यंत सराहनीय रही और इनके माध्यम से ही यह श्रीमद् भागवत का आयोजन हो सका। कथावाचक आचार्य ने बताया कि भगवान श्री कृष्ण के जीवन चरित्र को सरल शब्दों में प्रस्तुत करते हुए उन्होंने बताया कि किस प्रकार उनके आदर्शों को अपने दैनिक जीवन में अपनाकर व्यक्ति आध्यात्मिक और सांसारिक संतुलन बना सकता है। साथ ही कथा के दौरान बीच बीच में भजनों की मधुर प्रस्तुति ने श्रद्धालुओं को भाव विभोर कर दिया और सभी ने काफी नाचते गाते झूमते और तालियां बजाते इसमें मग्न नजर आए और यह जो नजारा था बेहद ही खास था। यह जो आयोजन है इसमें महिलाओं की भागीदारी विशेष रूप से उल्लेखनीय रही और महिलाएं इसमें बढ़ चढ़कर भक्तिमय भाव में काफी लीन रही। आचार्य ने बताया कि महिलाएं ही समाज की आधारशिला है जो संस्कारों को अपने परिवार और समाज में स्थापित करती है। समापन के समय विदाई के भावुक क्षणों ने सभी को भाव विभोर कर दिया। श्रद्धालुओं की आंखों में आंसू थे, लेकिन साथ ही मन में यह संकल्प की कथा में बताए गए मार्ग पर चलेंगे और यही सच्ची गुरु दक्षिणा है। और बारी बारी से सभी ने यहां आकर आचार्य जी से मुलाकात की और उनसे आशीर्वाद लिया और कार्यक्रम के अंत में होली के भजनों के साथ फूलों की होली खेली गई, जिससे पूरे गांव में ब्रज की होली जैसा अद्भुत दृश्य देखने को मिला और ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसा मानो फूलों की होली यहाँ ऐसी खेली गई जैसा साक्षात वृंदावन यहाँ समाहित हो। ऐसा प्रतीत हुआ मानो बनिया गांव में स्वयं वृंदावन धाम उतर आया हो और सभी लोग काफी इसमें मस्त नजर आए। अंत में आरती के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। आचार्य जी ने बताया कि श्रद्धालुओं की भक्ति की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसी श्रद्धा बिरले ही देखने को मिलती है और इस आयोजन ने गांव में आध्यात्मिक चेतना की नई अलख जगाई है। जैसा कि आप वीडियो में तस्वीरों में देख पा रहे हैं, सभी लोग होली के गीतों के साथ फूलों की होली के साथ सराबोर नजर आए। भक्तिमय भाव में सभी लोग काफी प्रसन्नचित दिख रहे हैं और यह जो श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन है निश्चित रूप से यहाँ संतों के साथ यहाँ भक्तों और खास तौर से बनिया गांव में एक श्रद्धा छोड़ गया, क्योंकि पहली बार श्रीमद् भागवत कथा का यहाँ आयोजन हो रहा था और इसमें इस प्रकार का उल्लास और इस प्रकार का भक्तिमय वातावरण निश्चित रूप से यहाँ भक्तों में एक छाप छोड़ेगा। जहां भक्ति का दीप जलता है मन में, वहीं भगवान बसते हैं हर क्षण में। तो आइए जानते हैं कि कथावाचक आचार्य श्याम बिहारी चतुर्वेदी ने किस प्रकार यहाँ श्रीमद् भागवत के बारे में लोगों को बताया। श्रीमद् भागवत कथा का जो आयोजन हो रहा है बनिया ग्राम में, आखिर ये कथा को कैसे देख रहे हैं? कृष्णम वंदे जगत गुरुम। श्रीमद् भागवत की जो कथा का दिव्य आयोजन है वो आपकी 10 तारीख से लेकर के 16 तारीख तक यहाँ बनिया ग्राम में हुआ है। यहाँ हमारे पाठक परिवार ने यह आयोजन करवाया है। तो इसमें इन्होंने ये विचार किया था कि श्रीमद् भागवत की कथा इस ग्राम में कभी नहीं हुई है, तो इस प्रकार से इन्होंने हमें आमंत्रित किया है और यहाँ पर जो कथा हुई है बड़ी ही अलौकिक और दिव्य और विशाल हुई है, जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। क्योंकि इनके जो जितने भी बुज़ुर्ग हैं उन्होंने यही बताया है कि हमारे समय में ये कथा नहीं हमने सुनी है, और भी बुज़ुर्ग कहते रहे कि हमारे में समय में ये कथा नहीं।
तो इसका सफल आयोजन जो हुआ है और इसकी गूंज यहाँ यूट्यूब चैनल के माध्यम से यहाँ ही नहीं है, अपितु आपके बंगाल, चेन्नई और आपके गुड़गांव, उत्तर प्रदेश पूरा, और इसके बाद जो है महाराष्ट्र ले लीजिए, और आपका जो पंजाब ले लीजिए, हरियाणा ले लीजिए, तो बहुत से राज्यों में इसका प्रसारण यूट्यूब चैनल के माध्यम से चला है। तो ये सफल आयोजन रहा है। एक बात कही जाती है श्रीमद् भागवत के बारे में कि जो यह कथा का श्रवण करता है न उसे दवाई की जरूरत पड़ती है और न ही इसमें फिजूल खर्चे आते हैं। तो आखिर क्या कुछ उपाय हो जाता है कि भक्त जो है लगातार निरोग रहते हैं श्रीमद् भागवत से? देखिए, भागवत कथा एक जो है जाकर के भवौषधि है। जैसे कि ऋषियों ने प्रश्न किया था कि जो है जाकर के किसके माध्यम से हमें क्या करना चाहिए, जीव मात्र को क्या करना चाहिए, तो यहाँ पर जो सूत जी ने कहा था, सभी पुंसाम परो धर्मो यतः भक्ति अधोक्षज है। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति ही करना इस जीव मात्र के कल्याण का उद्देश्य है। तो आपने जो प्रश्न किया है कि जो है जाकर के अगर कहीं मान लीजिए भागवत कथा सुनते हैं तो दवाई की आवश्यकता नहीं, ये वस्तुतः सत्य है। जो व्यक्ति पूरी निष्ठा के साथ में भागवत कथा को सुनता है, क्योंकि भागवत एक भक्तवांछा कल्पतरु है, जैसी भक्ति इच्छाएं व्यक्त करता है उसी प्रकार से जो है जाकर उसकी पूर्ति हो जाती है और इस तरह से बीमारियां दूर होती हैं। क्योंकि जो अपनी कमाई का जो दशांश है हर व्यक्ति को धर्म में लगाना चाहिए। अगर उसने 100 रुपए कमाए हैं तो उसको 10 रुपए दान में लगाना चाहिए। अगर वो नहीं लगाता है तो उसका भोग करेगा, शराब पीना है, वेश्यावृत्ति करना है, और अगर वहां से बच गए तो नाश, यानी एक्सीडेंट होना है या कोर्ट कचहरी का कोई बन गया तो वहाँ। तो इसलिए उत्तम गति कही है कि दशांश दान करो। तो भागवत में अगर वो दान लग जाता है तो बीमारियों से प्रायः पिंड छूट जाता है। श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से भक्त जो है काफ़ी रोमांचित रहे और लगातार तरह तरह के कथा के द्वारा जो है भजन का भी जो है वो भाव परोसा गया भक्तों के बीच। तो कैसे देखते हैं इस प्रकार के जो आयोजन है और भक्त के बीच में जिस प्रकार का संत का समावेश है उसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, संतों का समावेश भक्तों का और संतों का और भक्तों का समावेश एक साथ में ही रहा है। जहाँ पर जो है जाकर के भक्त नहीं होंगे तो भगवान नहीं होंगे, भक्त नहीं होंगे तो संत नहीं होंगे। तो इसलिए जहाँ पर संत हैं, संत क्या करते हैं, जैसे एक भागवत में प्रसंग आता है कि संत जो होते हैं वो जैसे सोना होता है तो आपकी पारसमणि कही गई है, पारसमणि। तो पारसमणि क्या कहे और गुरु एक ही चीज है। पारसमणि से क्या करते हैं, लोहे से सोना बना देते हैं। उसी तरह से संत लोग भी पारसमणि की तरह होते हैं। भक्तों को जब अपने भाव के उद्बोधन के माध्यम से और ज्ञान के सागर के द्वारा उनको भी अपने जैसा दिव्य ज्ञान प्रदान कर देते हैं, ताकि जो उनके मन में जो अविद्या है, अस्मिता है, राग द्वेष है, वो दूर हो। और वो यहाँ भी लोगों ने यही सुना है। तो प्रायः कर जो है जाकर के भजन है वो बड़े ही मार्मिक और चेतावनी युक्त भजन यहाँ पर सुनाए गए हैं। और जो भी प्रसंग सुनाए गए ऐसे मार्मिक सुनाए गए और इतनी सरल भाषा में कथा सुनाई गई है ताकि लोगों के जो हृदय में है अच्छी तरह से कूट कूट के ज्ञान प्राप्त हो। और वस्तुतः भक्तों में ये हमने देखा है कि वो ज्ञान अच्छी तरह से उन्होंने हृदय में उतार लिया है। आखिर भक्त जानना चाहते हैं कि आखिर श्रीमद् भागवत की कथा क्यों सुननी चाहिए, क्यों श्रवण करनी चाहिए? भागवत की कथा इसलिए सुनना चाहिए कि जीवन में 3 ऋण आते हैं। जब व्यक्ति विशेष जो जन्म लेता है, जीव मात्र जन्म लेता है, तो उसके ऊपर 3 ऋण आते हैं। एक होता है पितृण, एक देव ऋण, एक ऋषि ऋण। जिसमें जो जाकर के पितृण संतान के बाद में पितृण पूरा हो जाता है। ऋषि ऋण क्या होता है, गुरु परंपरा से जुड़ते हैं और गुरु परंपरा से जुड़ने के बाद गुरु को समय समय यानी गुरु पूर्णिमा पर उनको दक्षिणा के रूप में देते हैं, तो इससे ऋण हो जाते हैं। लेकिन तीसरा जो है जाकर के जो ऋण बचता है देव ऋण। देव ऋण में भागवत कथा ही सुननी चाहिए। अगर आप नहीं सुनेंगे तो धर्मराज आपसे पूछेंगे आप क्या करके आए हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में एक बार भागवत की कथा अवश्य सुनना चाहिए। इसलिए भागवत की कथा सुनी जाती है। क्योंकि बनिया ग्राम में आप श्रीमद् भागवत कथा का लगातार श्रवण करा रहे हैं और कल महाभंडारा के साथ इसका समापन भी होगा, तो किस प्रकार का यहाँ भक्तों में जोश है, उत्साह है, उमंग है? ये भक्तों में इतना उमंग और उत्साह भरा हुआ है इस समय। वो ये कहते हैं कि आप अगली तारीख दीजिए। तो हमने कहा पहले इस ज्ञान को एब्जॉर्ब करिए, इसको पचाइए, इसके बाद हम सुनाएंगे। और इतना उत्साह है वो तो अभी तो हमारे रवि जी ने तो ये घोषणा कर दी कि अगली कथा जो होगी वो आपकी जो स्कूल है, इंटरमीडिएट हाई स्कूल जो है उसके ग्राउंड में करवाएंगे और आसपास के जितने गांव क्या शहर क्या सबको जोड़ करके और वो कथा का दिव्य आयोजन होगा, जिसमें पूरा मैदान खचाखच भरा होगा, जिसमें लाखों की भीड़ होगी। तो इतना उत्साह भक्तों में अभी है।
जिस प्रकार आज महिला श्रद्धालुओं की श्रद्धा भक्ति के साथ आज भीड़ भी देखी गई और लगातार जो है उन्होंने काफ़ी जो है सम्मान के साथ जो है सभी चीज़ों को किया, तो क्या लगता है जिस प्रकार महिलाएं ये जो कार्य कर रही हैं तो सनातन और धर्म को जोड़ने का क्या एक विशेष माध्यम है? देखिए, ऐसा होता है कि इस कार्य में जितने भी धार्मिक काम होते हैं, हमारे यहाँ पर नारी प्रधान देश है, नारी को सर्वाधिक सम्मान दिया गया है। कहते हैं यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र नेतास्तु पूज्यन्ते सर्वास्तत्र फलाग्रिया। जहाँ पर नारी का सम्मान है वहाँ पर सभी देवी देवता रमण करते हैं, और जहाँ पर नारी की दुर्गति है वहाँ पर सर्वास्तत्र फलाग्रिया, किए हुए सत्कर्म व्यर्थ होते हैं। तो आप प्राय कर देखेंगे ज़्यादातर जो महिलाएं होती हैं, ये सनातन धर्म की धुरी जो है वो महिलाएं हैं। कब आप ज़्यादा से ज़्यादा कथाओं में जाएंगे या कीर्तन में जाएंगे या मंदिरों में जाएंगे तो महिलाएं होंगी, क्योंकि पुरुष तो जो है जाकर के कमाने पर जाता है, वो अपने काम पर ध्यान देता है, कमा के आया हारा थका। तो यहाँ पर क्या हमने देखा है कि महिलाएं अधिक हैं और अधिक ही जो है जाकर के भक्ति से जुड़ती हैं। और हमने ज़्यादातर पुराणों में यही देखा है कि महिलाओं को जब जब सम्मान दिया है, चाहे आप भागवत कथा में जाइए तो यज्ञ पत्नियों पर कृपा भगवान श्री कृष्ण ने करी है, उनके पति यज्ञ करते रहे। एक कथा आती है भागवत के 10वें स्कंद के 23वें अध्याय में, ये कथा आती है जब भगवान गौचारण करते करते जब चले गए एक निर्जन वन में और भूख लगी, उन्होंने कहा कि यहाँ पर चतुर्वेदी ब्राह्मण हैं, उनके माध्यम से आप भोजन लेकर आए। तो वहाँ पर वो जो जा करके सखा लोग आए, उन्होंने भोजन की याचना ब्राह्मणों से की, तो उन्होंने एक भी नहीं सुनी। जब लौट करके गए तो भगवान ने पूछा, भाई क्या हुआ, तुम तो जो है भोजन लेने गए थे। बोले अब ब्राह्मणों ने हमारी नमस्कार भी स्वीकार नहीं किए। बोले उनके पास क्यों गए, वो तो अपने यज्ञ में व्यस्त थी। आप माताओं के पास जाते, जैसे ही वे माताओं के पास जब पहुंचे हैं, माताएं हर्षित होकर के जो भी उनको खाने योग्य, चूसने योग्य, पीने योग्य पदार्थों को लेकर के तुरंत भगवान के साथ में यानी सखाओं के साथ भगवान के पास जाने लगी हैं। उनके जो पति हैं बोल नहीं सकते थे, यज्ञ में बैठे, उन्होंने हाँ हाँ हूँ करी, तो उन्होंने कहा हम जहाँ जा रहे। तो जब भगवान के पास गई, उनको भोजन करा के आई, भगवान ने उन पर कृपा की, तो उन्होंने कहा प्रभु आप तो कहते हैं कि जो व्यक्ति संसार को छोड़ करके आ जाता है वो वापस नहीं जाता, तो आप बोले देखो, बोले हमारे पति हमें स्वीकार नहीं करेंगे, हम इसलिए कह रहे हैं। बोले तुम्हारे पति तुम्हारा सम्मान करेंगे। तब वहाँ से भगवान से कृपा प्राप्त करके जब आई, उनके पतियों ने कहा कि जो भी हमने यज्ञ का प्रतिफल पाया है आपके माध्यम से, तो नारी का हमारे यहाँ बहुत बड़ा सम्मान है और धुरी है, और हमेशा होता रहे, आगे भी होता रहे। क्योंकि आप श्री वृंदावन धाम से हैं और कथावाचक हैं और लगातार भक्तों के बीच कथा परोसे हैं, तो क्या कहेंगे इस बनिया ग्राम के श्रद्धालु भक्तों के बारे में? देखिए, हम कथा करते करते काफ़ी दिन हो गए, 97 से कथा करते आ रहे हैं, और हमारा अपना अपना हर जगह का अनुभव होता है। चूँकि बिहार में अभी पिछली दिसंबर में 4 से लेकर के 10 तारीख तक पटना में कथा चल रही थी, वहाँ भी श्रद्धालुओं की भीड़ थी। लेकिन ये जो औरंगाबाद में हमने जो देखे हैं श्रद्धालु, वो अतिशय ज़्यादा श्रद्धालु देखे हैं। और इतने श्रद्धालु जिससे कहते अंधे भक्त नहीं कहते, तो इनकी जो भक्ति है वो सर्वश्रेष्ठ है। इनको केवल गुरु के प्रति निष्ठा है, और ये कहते हैं कि जो जाकर के जो गुरु जी ने कह दिया वही पत्थर की लकीर है। तो यहाँ के जो भक्त हैं उनका तो हम जितना जो प्रशंसा करें उतना कम है। क्योंकि होली के गीतों के माध्यम से आपने साक्षात वृंदावन का यहाँ सभी भक्तों को दर्शन करा दिया, तो ये जो होली के जो गीत हैं सभी भक्तों में किस प्रकार के भाव भरेंगे? देखिए, भागवत कथा जो संपन्न होती है तो क्या है, 7 दिन से जब भक्त हमसे जुड़े रहते हैं तो थोड़ा सा भाव में जुड़ जाते हैं, हृदय से जुड़ जाते हैं। और जब हम विदाई का गीत गाते हैं तो हृदय विदीर्ण होने लगते हैं। तो एक दूसरे पर ऐसा है कि भाव के कारण आंखों से आंसू भी बहने लगते हैं। तो अगर हम ऐसे छोड़ के चले जाएंगे तो ये रोते ही रहेंगे। इसलिए हम क्या करते हैं कि लास्ट में ये होली, ब्रज की होली, देखिए जग में जो है होली होती है लेकिन ब्रज में हो रहा होता है, ठीक है, और दाऊ जी का होरंगा होता है। तो इसलिए लास्ट वाले दिन हम अंतिम में इसलिए होली करवा देते हैं ताकि जो ब्रह है वो थोड़ा सा दूर जा सके। इसलिए हम जो जाके आज ब्रज में होरी रेस या इत्यादि, जैसे फाग खेलन बरसाने आए हैं नटवर नंद किशोर इत्यादि के द्वारा भक्तों ने इतना आनंद लिया, ऐसा लग रहा था
ये ब्रज बरसाना वृंदावन साक्षात यहीं बनिया ग्राम में उतर आया है, ऐसा हमें प्रतीत हो रहा है। तो क्या लग रहा है श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से अधर्मी भी जो है वो सही राह पाएंगे? हाँ बिल्कुल, वस्तुतः हमने एक नहीं, हम आपको बता दें कि हमने जो जाकर के 2003 में कथा करी थी, उसमें विनय कटियार उसमें पावर में थे, वो भी उस कथा में आए थे। हमने 40 लोगों को शराब और व्यसनों से मुक्ति दिलाई थी शारदा नदी में ले जाकर के, और हमने कुछ नहीं कहा, केवल उन्होंने कथा सुनी और कथा सुन से उनके भाव के परिवर्तन आए और उन्होंने अपने आप संकल्प किया और छोड़ दिया। तो यहाँ पर अधर्मी भी, दुष्ट भी, दुराचारी भी इससे सुधर जाता है। कथा में एक जगह नहीं आता है। आप धुंधकारी लीजिए, धुंधकारी ने मरने के बाद कथा सुनी, उसे मोक्ष प्राप्त हुआ है। आप अजामिलोपाख्यान ले लीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ आचार्य श्याम बिहारी चतुर्वेदी जी, जिन्होंने साफ साफ जी को दर्शाया है कि निश्चित रूप से बनिया ग्राम में जो श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन जो 7 दिनों तक लगातार जो चल रहा है, उसका समापन महाभंडारे के साथ कल होगा। लेकिन निश्चित रूप से इन्होंने जो है सनातनी भाव, सभी में धार्मिक भाव सभी भक्तों में भरा है, और भक्त भी जो है काफ़ी बेहतरीन ढंग से यहाँ सजाया है। और निश्चित रूप से जो इन्होंने मार्ग बताया है श्रीमद् भागवत के माध्यम से, उसे भक्तों ने भी दोनों हाथों से उसे काफ़ी लिया है, और निश्चित रूप से श्रीमद् भागवत कथा जो है उसी ओर जो है यहाँ संत महात्मा जो भी आते हैं उस मार्ग पर सभी भक्तों को ले जाते हैं।